हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। परिवहन की इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में जो परिवहन टॉपिक चल रहा था उसमें हमने सड़क परिवहन डिस्कस कर लिया है। नेशनल हाईवे का सारे पढ़े थे हमने, इम्पोर्टेंट। अब हम आज डिस्कस करेंगे वायु परिवहन। ठीक है, वायु परिवहन में जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, कहाँ पर स्थित हैं वो, ये सारा पढ़ेंगे। लेटेस्ट कौन सा बना है अभी, ये सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में महानगरों की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं महानगर में कहाँ कहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, देखिए महानगर कौन कौन से हो गए अपने चार: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक है, पहले चार महानगर के अपन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पढ़ते हैं। ठीक है, दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इजीली आपको याद हो जाएंगे, आप 2-4 बार पढ़ेंगे, कुछ तो आपको पता है ही, और बाकी जो है तो आप 2-4 बार पढ़ेंगे, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ओके, दिल्ली में हो गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में हो गया छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई में हो गया चेन्नई या अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। मुंबई का इसमें सभी को पता ही है, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ वगैरह आपने सुने होंगे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में ये सेलिब्रिटी मिल ये विज़िट किया। और दिल्ली का आपको पता ही है, बहुत फेमस है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। तो ये चार हो गए। अब बाकी और कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं श्रीनगर से। श्रीनगर का है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शेख अल अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या हो गया ये? श्रीनगर का शेख अल अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सेकंड आ जाइए आप, सेकंड इधर आ जाइए आप अमृतसर पे। अमृतसर का है ये गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर, जयपुर में आइए आप, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर नाम से ये जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इधर आते हैं अपन अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद में ये कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आते हैं अपन इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर में देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि लेटेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए, हवाई अड्डा तो ये था पहले से, लेकिन अब ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई इंदौर में रानी हुआ करती थी। ठीक है, इनके नाम पर ये देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। इसी की एक बात और बता दूं मैं आपको, 15 जुलाई 2019 को यहाँ से फ़र्स्ट फ़्लाइट चली थी, जो कि इंदौर से चली थी और दुबई के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि लेटेस्ट जो अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है उसमें अभी फ़र्स्ट फ़्लाइट जो चली थी इंटरनेशनली, तो वो इंदौर से दुबई के लिए चली थी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये हो गया इंदौर का देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आते हैं गोवा। गोवा में है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये गोवा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं आगे मैंगलोर। मैंगलोर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से ही है। मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से ही है। बेंगलोर में है, बेंगलोर में बहुत फेमस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कैंपगोड़ा हवाई अड्डा। ये लिखा है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसके नाम पर बना है? ये कर्नाटक के जनक हुआ करते थे कैंपगोड़ा, जो बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये बना है बेंगलुरु का। क्लियर है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। केरल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं। केरल में है 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ठीक है, इनके केरल की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है तिरुवनंतपुरम।
त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय, जो कि त्रिवेंद्रम में है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे हो गया? त्रिवेंद्रम में। सेकंड बात कर लेते हैं कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कालीकट के कोझिकोड में है, कोझिकोड में, ठीक है। थर्ड बात कर लेते हैं कोचीन, थर्ड जो है वो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कोची में है। कहाँ पर है? कोची में। तो कितने हो गए ये? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पर हो गए आपके ये हो गए केरल में, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब आते हैं इधर अपन हैदराबाद पे। हैदराबाद में है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नागपुर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए वैसे तो अपन बुक में सारा मैटर अपन को मिल जाता है, लेकिन जब अपन वीडियो में एक्सप्लेनेशन के थ्रू एक बार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो बहुत इजीली याद हो जाता है। इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए और हो सके तो इसको मैपिंग के थ्रू पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको इसमें समझाया है वैसे ही आप मैप बनाइए और 4 महानगर को अलग से पहले बना के याद कर लीजिए, फिर बाकी याद कर रहे, तो वो इजी रहेगा आपके लिए पढ़ने में। अदरवाइज़ आप बुक के थ्रू पढ़ेंगे तो वो बहुत टफ पड़ जाता है, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए अब हम कहाँ पे थे? हम नागपुर का पढ़ रहे थे। नागपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा हो गया? बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं गुवाहाटी में। गुवाहाटी में है ये गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा। कौन सा है? गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा। देखिए ज़्यादातर किसी न किसी फेमस पर्सनैलिटी जो उस प्लेस की है, उस जगह की है, उन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनते हैं, तो ये भी बहुत ईजी तरीका है। गुवाहाटी में हो गया गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अब इधर यूपी में आ जाते हैं। यूपी में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक लखनऊ में है, एक प्रयागराज में है। प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है। लखनऊ हो गया और प्रयागराज हो गया। लखनऊ में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जो प्रयागराज में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। क्लियर है? यूपी में कौन कौन से 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रयागराज में। क्लियर है? हो गया। तो ऐसे हमने ये सारे इम्पॉर्टेंट सारे करने की कोशिश की है। तो ये वायु परिवहन के अंतर्गत हमने कवर कर लिया है, ठीक है। देखिए इसके अलावा थोड़ी और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जो भारत में जो पहली फ़्लाइट जो चली थी वो चली थी इलाहाबाद से नैनी के, इलाहाबाद के नैनी में चली थी, ठीक है। तो ये भारत की पहली थी, 1911 में चली थी ये, ठीक है। और ये डाक सेवा के लिए यूज़ में की गई थी। तो और विश्व की भी पहली जो डाक सेवा है वो 1911 में इलाहाबाद के नैनी से चली थी, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई, आप अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ एक जगह पे जैसे केरल में हो गए तीनों, और बेंगलोर का ये इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। इंदौर में का इसलिए इम्पोर्टेंट है अभी क्योंकि करंट में वहाँ इंटरनेशनली फ़्लाइट चली है, मतलब उसको अभी अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा मिला है, ठीक है। और बाकी आप अच्छे से इसको बना के क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।